वेलकम भाई, वेलकम टू रैंकर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई कुछ दिनों से मैं लेक्चर्स नहीं ले पाया था। प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा आंखों में मुझे जलन हो रही थी लाइट की वजह से। कुछ प्रॉब्लम थी, अभी सॉर्ट आउट हो चुकी है भाई मेरे आंखों की। अभी कभी कभी प्रॉब्लम होती है तो चश्मा लगाता हूँ, नहीं तो रखे रह देता हूँ। कोई वो नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज से हमारा जो है ये कंटिन्यू होगा, ठीक है ना। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा भाई? पॉलिनोमियल फिनिश किया था, राइट। आई होप तुमने पिछला चैप्टर देखा होगा। कैसा लगा पॉलिनोमियल जरूर बताना, ठीक है। और आज हम एक नया चैप्टर मीन्स हमारा अगला ही चैप्टर है। क्या है भाई? क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। वो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। वो हम स्टार्ट करते हैं, उसमें क्या करना है वो सभी हम इस अभी डिस्कस करेंगे। और इसमें इस लेक्चर में हमारी टोटल लगभग 4 लेक्चर होनी चाहिए, है ना। लगभग 4 लेक्चर होंगी। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? पूरे बेसिक देख लेंगे, है ना। पूरा का पूरा बेसिक देख लेंगे, क्या होता है क्या नहीं। देन इसके बाद देखेंगे अपन, देन इसके बाद जो ग्राफिकल मेथड है वो देखेंगे, है ना। और दो दो और मेथड है। कौन कौन से है भाई? कौन कौन से? एलिमिनेट है, और क्या है? एलिमिनेट एक आ जाएगी, एक डिस्प्लेसमेंट मेथड, राइट। या फिर डिस्प्लेसमेंट जैसा आ गया, अपने को प्रतिस्थापित कर दिए, इसके जगह पे उसको कर दिए, बस इतना ही। और एलिमिनेट का क्या आ जाएगा तुम्हारा? एलिमिनेट का तुम्हारा सीधी सी बात कि भाई किसी एक को खत्म कर दो, है ना, जीरो कर दो उसको। और ग्राफिकल, वो ग्राफिकल का भी हम देखेंगे। तो भी हम ये जो चैप्टर है ना भाई बहुत खास होने वाला है। और इस चैप्टर से तुम्हारे 6 से 7 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, राइट। चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई का हो, कोई सा भी हो, हमेशा उससे आ, एक या दो क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं भाई। एक या दो क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। देन एक ग्राफिकल से पूछेगा, देन एक ग्राफिकल से, और एक पूछ लेगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूट से, या फिर एलिमिनेट से पूछ लेगा, राइट। तो कितने हैं? कितने टोटल? 3 मेथड है, उन्हीं पे अपने को चर्चा करनी। तो फर्स्ट क्या है भाई? फर्स्ट ये है कि अपने को समझना है कि यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है भाई यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का तो खैर हमने पॉलिनोमियल में ही समझ लिया था कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सब चीजें क्या होती हैं। यहाँ भी मैं समझा ही दूंगा, राइट, चिंता मत करो। और इक्वेशन क्या होता है, और वेरिएबल्स, वेरिएबल्स भी हमने देख लिए हैं, है ना। वेरिएबल्स भी हमने देख रखे हैं। फिर भी हम वापस से देखते हैं क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कोई वेरिएबल की पावर एक हो। क्या होना चाहिए भाई? वेरिएबल के पावर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे अगर x के पावर 1 है तो ये हाँ एक लीनियर है। क्या? एक लीनियर है। लेकिन अपने को इक्वेशन देखना है, क्या इक्वेशन देखना है। तो इक्वेशन ये क्या होती है? ये क्या होती है यहाँ से? इक्वेशन ऐसा है ना, इक्वेशन दो अलग अलग चीजों को इक्वल के रूप में दिखाती है। क्या? दो अलग अलग चीजें हैं, उनको अगर इक्वल के रूप में लिखा गया है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो तुम्हारा वो कहाँ, वहां क्या दिखता है कि हाँ वहां एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। क्या? एक इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अगर LHS लिखता हूं मैं ऐसे और इक्वल टू RHS, RHS, तो ये जो इक्वल टू का साइन लगा है ना भाई, ये वाला, ये जो तुम्हारा इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये यही तुम्हारा एक इक्वेशन को जन्म देता है ना। एक इक्वेशन को जन्म देता है कि हाँ, हाँ ये साइड इस साइड के बराबर है, मतलब ये इक्वेशन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 इक्वल टू 5 लिख दें तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। नहीं, इसमें कुछ वेरिएबल्स होने चाहिए, इनमें किसी साइड वेरिएबल होना चाहिए। क्या? किसी साइड अगर मैं करता हूं x, 2x इज इक्वल टू 5, तब जाके ये इक्वेशन बनता है, तब जाके ये इक्वेशन कहलाएगा। अगर x हटा देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन नहीं कहलाएगा, राइट। इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इक्वेशन तभी कहलाएगा जब किसी साइड में वेरिएबल हो, राइट। तो यहां तक बात समझ आई। इक्वेशन क्या है? लीनियर तो पहले ही बता दिया भाई, पावर में एक होनी चाहिए। और वेरिएबल्स
अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि 2 वेरिएबल्स लिखे, कितने, 2 वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल तुम्हारा x होगा, देन दूसरा वेरिएबल कौन सा हो जाएगा भाई, दूसरा वेरिएबल y हो जाएगा। यहाँ पे तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, हमें हमारे बुक्स में एक्स वाई लेके किया है ना। अगर मैं तुम्हें अगर a प्लस बी भी दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल तो है ना, अल्फाबेट ही है और ये हमारा वेरिएबल है, राइट, ये हमारा वेरिएबल है। तो ये सब चीज समझना कि हमने एक्स वाई हर क्वेश्चन में इसलिए लेंगे क्योंकि हमेशा उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसी एक्स वाई में ही, और अपने को वो थोड़ा इजी पड़ता है, ऐसे ए बी ऐसे करना पड़ेगा, राइट, और ये समझने में इजी पड़ता है, इसलिए एक्स वाई लेते। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई ही क्यों ले रहा है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स तो हम अल्फाबेट में कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखना इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से। अगर मैं कहता हूं 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, क्या 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, अगर मैं x प्लस वाई ऐसे लिखता हूं और इक्वल्स टू 2 लिख देता हूं, क्या 2 लिख देता हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज तुम देख पा रहे होगे, ये चीज इस वेरिएबल का पावर भी 1 है और इसका भी पावर 1 है, और ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब इक्वेशन हमारा दिख रहा है कि हाँ इक्वेशन है, और ये निकल के आ गई। तो इस चैप्टर में भाई करना क्या है, इस चैप्टर में करना ये है कि x और y की हमेशा वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि इस टोटल इक्वेशन को, है ना, इक्वेशन को क्या करे भाई, सेटिस्फाई करे, है ना, इस इक्वेशन को वो, ये x और y की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हम इसका उसको सॉल्यूशन बोलेंगे, क्या, सॉल्यूशन। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक्स वाई हमेशा फाइंड आउट करना है पूरे चैप्टर में, ठीक है ना, एक्स वाई ही तुम्हें इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना अभी, है ना, जस्ट, हाँ, अभी ध्यान से देखो, मैं अगर लिखता हूं क्या, अगर लिखता हूं मैं, अगर x प्लस वाई ऐसे लिखता हूं इक्वल्स टू 2, राइट। अब इसके सॉल्यूशन देखोगे भाई, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम 1 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लें, मतलब 1 और 1 लेने पे, है ना, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, x की वैल्यू 2 और 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, x की वैल्यू, है ना, यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे, तो अगर x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, हाँ भाई 2, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, y की वैल्यू कितनी है, हमने 0 ले रखी है तो ये 0 इक्वल टू 2, हाँ, तो क्या ये भी एक सोल्यूशन है, हाँ, इस लीनियर इक्वेशन के ये भी सोल्यूशन है, लेकिन 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 यहाँ पे पेयर ऑफ बोला है भाई, पेयर, ये तो सिंगल है ना भाई, ये सिंगल इक्वेशन है, क्या सिंगल इक्वेशन है, हमेशा हमको क्या पेयर में ही इक्वेशन मिलेंगे, क्या पेयर में ही इक्वेशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो देखना, ऐसे मिलेंगे, अभी देखना, वो इस तरीके से मिलेगा, क्या, अगर इस तरीके से एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन दे देगा भाई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ऐसे ये दे दिया। अब ध्यान ध्यान दो कि मैंने इसके जो है इस इक्वेशन के x और y के वो 2-3 वैल्यूज बताई थे हमने, है ना, हमने जो 2-3 वैल्यू बताई थी, क्या बताई थी, क्या बताया था हमने भाई, x इक्वल्स टू 1 भी लेंगे, y इक्वल्स टू 1 लेना, अगर x इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू 2 लेंगे, x इक्वल्स टू अगर 2 लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या ले लेंगे अपन, 0 ले लेंगे। अगर मान लो x इक्वल्स टू 100 लेते हैं तो y इक्वल्स टू क्या लेने भाई, -98, क्या माइनस, तब ना जाके भाई 100 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 98 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सिंगल अगर इक्वेशन का अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, है ना, इन्फिनिट, बहुत सारे सॉल्यूशन। अब जब पेयर का आ जाता है भाई, अगर ये भी सिंगल रहता तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, है ना, अगर ये सिंगल है तो इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पे दो एक सॉल्यूशन, एक इक्वेशन ये रहा और दूसरा ये, तब जाके ये इनका लिमिटेशन बढ़ जाएगा भाई, एक्स और वाई के
कुछ ही वैल्यूज होंगी या एक ही दो वैल्यूज होंगी, क्या एक ही दो वैल्यूज होंगी जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे। इस क्वेश्चन को नहीं, ये दोनों जो समीकरण है तुम्हारे, दोनों इक्वेशन, इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। कभी कभी तुम्हें मिलेगा, कभी कभी क्या मिल जाएगा तुम्हें कि कभी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, कभी केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, कभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा इस 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 इक्वेशंस के, है ना, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। कभी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और कभी केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा, और वो तीन टाइप के, है ना, इनके तीन टाइप के सॉल्यूशंस होंगे। और उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं, सॉल्यूशंस की बात करूं भाई, तो क्या करोगे? ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन है, इनके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स, इनकी जो है भाई वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं? वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या? इन इक्वेशन दिया गया है, जो इनके वेरिएबल्स है और उनकी जो वैल्यूज है, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। किसका? इन इक्वेशंस के, राइट। आई होप तुम्हें यहां तक क्लियर हुई होगी, है ना। अब हम चलते हैं अपने जो तीन टाइप के मैंने बताए थे अभी, जो तीन टाइप के हमने जो बताया कि भाई क्या होगा कि ये सारी चीज दी रहेंगी, ये सारी चीजें दी रहेंगी, है ना, सॉरी, ये चीजें दी रहेंगी, और इनमें किस तरीके से तुम्हें इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करने हैं वो बता देता। लेकिन वहां चलने से पहले मैं कुछ और भी बता देता हूँ जो हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इनके कोफिशिएंट की बात करूं, है ना, इनका कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, क्या इनके कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है कितना? 1, है ना। और इन सबको ना, इन सबको क्या, इन सबको एक नाम दिया गया है। क्या 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 नाम दिया गया भाई? जनरल फॉर्म देखना, जनरल फॉर्म देखना, जनरल फॉर्म देखना। क्या हो जाएगा? क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। या a1 नाम नहीं देते यहाँ पे, a1 नाम नहीं देते, इसलिए नाम नहीं देते क्योंकि हमारा तो जनरल फॉर्म है ना भाई। क्योंकि दो इक्वेशंस हो जाएंगे तो a1 a2 इस तरीके से हो जाएंगे, इनके इनके क्या हो जाएंगे भाई? इनके कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ax लिखा हुआ है, मतलब x का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है, और x का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, तुम्हारा क्या है? 1 इंटू एक्स, राइट। तो यहाँ पे किसका? इसका। और इसको हम नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे क्या? a1, a1। क्यों देंगे नाम a1? क्योंकि ये भी तो a2 आ जाएगा ना भाई। अगर b1 b2 c1 c2, अब देखो c1 c2 कैसे? यहाँ तो प्लस में इस साइड है तो उस साइड कैसे? अगर इसी चीज को मैं, इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ? इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखना, इसी चीज को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि x प्लस वाई, दो को इस साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, और हमारा इक्वल टू में जीरो का जीरो लगा देंगे। क्या? जीरो लगा देंगे। यही इक्वेशन है ना। और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, और प्लस का है तो इस साइड आएगा तो -5 इक्वल टू 0। अब ये जनरल फॉर्म में आ गया, जनरल फॉर्म में आ गया, राइट। जनरल फॉर्म में ये आ गया। देन अब ध्यान से देखो कि x का कोफिशिएंट मतलब a1 कितना है भाई? 1 है। a1 कितना है? 1 है। और a2 कितना है? a2 ये वाला कोफिशिएंट रहा, ये x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, राइट। अब देखना b1 b2 हम देख लेते हैं, देन c1 c2 भी देखेंगे। क्या? c1 c2, राइट। तो b1 y का कोफिशिएंट ये वाला है ना, y का कोफिशिएंट b, यानी कि b की जगह पे यहाँ भाई कितना है? यहाँ अगर ये देखना ना, इसका भी एक ही है, चलो भाई इसका एक है। और b2, ये b2 रहा भाई, ये 2 है ना इसका, हाँ तो 2 हो गया इसका। और c1 की वैल्यू कितनी है भाई? c1 की वैल्यू -2 है, -2। और c2 की वैल्यू कितनी है भाई? -5, -5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेस पे हम वो जो इसके सॉल्यूशंस निकल लेंगे, जो इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, उन पे हम बातचीत करेंगे, राइट। ठीक है ना। आई होप तुम्हें यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, है ना, यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। ये हमारा जनरल फॉर्म रहा, ये ना, ये हमारा जनरल फॉर्म रहा, और इसी के बेस पे अपने को हमेशा जनरल फॉर्म लिखेंगे। देन अपने को a1, अब a1
A2 B1 B2 C1 C2 ये फाइंड आउट करेंगे, देन उसको हम देखेंगे क्या है इनका सॉल्यूशंस किस टाइप के हो रहे हैं, तब जाके हम इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम चलते हैं अपने वही तीनों टाइप में जिनके सॉल्यूशंस एक होंगे, किन इक्वेशंस के सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे और किसके किसके एक भी नहीं होंगे, क्या एक भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो अगला अब हम उसी को देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो अपन कहा वो तीनों चीजों पे चलते हैं, क्या क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके केवल और केवल एक सॉल्यूशंस होंगे उसको हम क्या नाम देंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन, क्या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, है ना, है ना, केवल एक ही सॉल्यूशंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई, यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड वन, ये तो रहा हमारा फर्स्ट, अब सेकेंड वन कितना है भाई, क्या है हमारा सेकेंड, सेकेंड ये है क्या, इनफाइनिटली बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, क्या है ना, ये दूर हो जाएगा यार, यहाँ इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। एंड लास्ट वन जो हमारा थर्ड है वो हो जाएगा क्या, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। अब किस केस में सॉल्यूशंस होंगे, किस केस में सॉल्यूशंस नहीं होंगे, अब ध्यान से देखना। होता ये है, होता ये है, जो अभी हमने A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो फाइंड आउट करें उनका हम रेशो लेंगे, क्या रेशो लेंगे। अगर यहाँ पे A1 अपॉन A2 A1 अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 B1 अपॉन B2 के, तब जाके यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये अपने को देखना है, ये देखना है ना। अगर यहीं तक हो गया तो C1 C2 की वैल्यू नहीं दिखनी है, अपने को यही बस देख लेना कि अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 की वैल्यू जो है कि इक्वल नहीं है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब क्या होगा, क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, अब सेकेंड वन क्या है भाई, सेकेंड वन क्या है, A1 अपॉन A2 बराबर होगा B1 अपॉन B2 के इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये क्या सब इक्वल होंगे। जब सब इक्वल होंगे, जब सब इक्वल होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे कि हाँ इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, क्या बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अब नो सॉल्यूशंस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, जब A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्या जब A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के, किंतु 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 ये जो है ना भाई C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा, तब जाके हमारा नो सॉल्यूशंस बनते हैं, क्या नो सॉल्यूशंस बनते हैं। अब ये जो है ना, ये जो है ना इसको इसको जो है ना भाई, इसको और किस नाम से जानते हैं भाई, और किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं भाई, इसको जानते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट, ये सब डिपेंडेंट होते हैं, राइट। कैसे होते हैं अभी देखना, यहां पे जो है ना, यहां पे जो है ये, यहां पे जो है ये इंटरसेक्ट करेगा, क्या इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम जब कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बनाएंगे, है ना, एक्स वाई, एक्स वाई, ये एक्स एक्स ये वाई, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली पॉइंट, ये क्या कर रही है भाई, इंटरसेक्टिंग, ये वाली पॉइंट जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा यहाँ
ओरिजिन पॉइंट पे हो, ऐसा नहीं होगा। ये इस कुछ इस तरह दिखेगा तुम्हें। अगर ऐसा है, ऐसा दिख रहा है और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये तुम्हारा इंटरसेक्ट कर रहा है और केवल एक जगह इंटरसेक्ट करेगा भाई, केवल और केवल एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा। हाँ, माफ करना भाई, लाइट कट गई थी थोड़ी सी ठीक है ना। हम वही उसी पॉइंट से चलते हैं वापस। कहाँ? हाँ, ये रहा अपना क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इंटरसेक्ट कर रहा है ना। यहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, अगर इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे भाई, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ठीक है ना सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है भाई, ये चीजें कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो उसमें लाइन कैसी होती है, तो हमेशा क्या होती है भाई, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और जब इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसकी जो लाइन बनती है ना भाई, इसकी जो लाइंस आती हैं वो क्या होती है भाई, वो क्या होती है, डिपेंडेंट बोला है ना, डिपेंडेंट। मतलब ये जैसे अगर एक ये लाइन है ना, एक ये लाइन है, तो इसी के ऊपर क्या होगा, इसी के ऊपर इसी के ऊपर ऐसे बहुत सारी, है ना, मेरे से टेढ़ा ऊपर नीचे हो गया, लेकिन लेकिन क्या उसी के ऊपर ये लाइन है, इसी के ऊपर और लाइन बहुत से, मतलब बहुत सारी लाइन चिपकी रहेंगे, है ना। सॉल्यूशंस बहुत सारे उसके निकलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस, है ना। तब हम इसको बोलते हैं इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस, राइट। और ये जो है ना भाई, है ना, और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, कैसी लाइंस है हमारी, कोइंसिडेंट। क्या भाई, कोइंसिडेंट है क्या, कोइंसिडेंट लाइन होती है भाई इसकी, कैसी, कोइंसिडेंट लाइन होती है। और इसके नो सॉल्यूशंस, इसमें क्या होगा, इसमें जो लाइंस होती है भाई वो कैसी होती है, पैरेलल। अगर ये लाइन है, इसी के पैरेलल में ये होगी, ये होगी, ये होगी, ऐसे बहुत सारी लाइंस हो जाएंगी। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको जो नो सॉल्यूशंस होती हैं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ये बोलेंगे क्या क्या, क्या? इसको हम बोलेंगे भाई पैरेलल, पैरेलल लाइंस होंगे भाई यहाँ पे, क्या पैरेलल लाइंस होंगी। अच्छा एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, क्या इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, मतलब इसके भी सॉल्यूशंस हो रहे हैं, और क्या इसके भी सॉल्यूशंस हो रहे हैं, इसके सॉल्यूशंस नहीं हो रहे। तो इसको और इसको हम क्या बोलेंगे और इसको क्या नहीं बोलेंगे, इसको और इसको हम क्या क्या बोलेंगे, है? इन दोनों को भाई बोलेंगे, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, है ना, हिंदी में बोलते हैं भाई संगत, ठीक है ना, ये कंसिस्टेंट। और ये हो जाएगा क्या, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये है ना, इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, लाइंस कैसी होती है भाई, पैरेलल। और जिनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, डिपेंडेंट होता है वो, और कोइंसिडेंट होते हैं उसकी लाइंस एक के ऊपर एक होती हैं, उसको हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, है ना। और इन दोनों के अगर सॉल्यूशंस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कंसिस्टेंट बोलते हैं, क्या कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो ये चीजें भाई बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं, ये तुम्हें इसकी टेबल जो है तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। मस्त इसका टेबल पूरा ऐसे बना के रखा हुआ है। मेरा तो बस इसका मतलब समझाना था, है ना, मेरा तो मतलब इसका बस समझाना था। वैसे डिजिटल बोर्ड वगैरह होता तो मैं इसको बहुत अच्छे से वो करके देता, मस्त कलरफुल लिख के, ठीक है। और वो जो मैं बता रहा कि एनसीईआरटी में देखना भाई,
वो चीजें पूरा लिख के देता। खैर खैर वो टाइम आएगा, आएगा ना अपना भी टाइम, आप सबके सपोर्ट से। तो ये जो है ना, ये इनकंसिस्टेंट होता है भाई, इसका कोई सॉल्यूशंस नहीं होता। और a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 के। और इसकी लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल। ये अगर नो सॉल्यूशंस है तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल। बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट, है ना। और केवल एक सॉल्यूशन है तो उसकी लाइन कैसी होंगी भाई? इंटरसेक्ट करती रहेंगी, और इसके सॉल्यूशंस को हम क्या बोल सकते हैं? कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कौन से जैसे कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको हम और किस नाम से बोल सकते हैं? तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस, इस ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना भाई, अब जो है कि मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा अभी। क्या मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े छोटे छोटे। जो हमारा एक्सरसाइज 1 है उसको अभी इसमें फिनिश कर देंगे, इसी लेक्चर में उसको फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। उसमें तुम्हें क्या क्या चेक करनी रहती है? ये देखना रहता है कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। हाँ तो वो अगर कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, हाँ बस पता करके बतानी है, बस पता करके बतानी है, ठीक है ना। और क्या कोइंसिडेंट हो रही है तो क्या कोइंसिडेंट हो रही है, ये चेक करके बताना है क्या कोइंसिडेंट है, क्या पैरेलल है, क्या यूनिक सॉल्यूशन से आ रहा है ना, क्या इंटरसेक्टिंग कर रहा है। ये सारी चीजें हैं भाई, क्या यही सारी चीजें हैं इसमें। तो जो एक्सरसाइज 1 है उसमें ग्राफिकल मेथड के ही क्वेश्चंस है, लेकिन मैं उनको अभी नहीं उठाऊंगा, मैं उनको अभी नहीं उठाने वाला। मैं उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा जो इस फॉर्म को दिखाए, इस फॉर्म को दिखाए और तुम ये पहचान सको, इस पे, इस बेस पे मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। और होंगे 2-4 क्वेश्चन होंगे उसी को, और 1-2 क्वेश्चन मैं जो मैंने देखा है और सर्च करके तो वो कराऊंगा, ठीक है ना। बस इतना इस लेक्चर में होगा। जस्ट वेट, मैं इसको इरेज करके देन क्वेश्चंस लिखता हूँ। हाँ हाँ, तो भाई अपन क्या, अपन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का ही। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है on comparing the ratio a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out the where the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, parallel या फिर coincident। वही हमने जो अभी देखा, इसमें बताना है, इसमें क्या बताना है कि ये 3 जो अपने को एग्जांपल्स दिए हुए हैं या फिर 3 ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन से इक्वेशंस का जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन पैरेलल होगा, कौन क्या होगा कोइंसिडेंट होगा। बस अपने को क्या करना है? कंपेयर करना है भाई, a1/a2, b1/b2। फर्स्ट के करके देखते भाई, फर्स्ट वाला देखो, यहाँ देखो ध्यान से। इसका a1 यानी x के कोफिशिएंट कितना भाई? 5 है। a1/a2 ये कितना हो जाएगा भाई? पहले ना एक जगह मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है, एक जगह वैल्यू लिख देता हूँ। क्या हो जाएगी भाई वैल्यू? a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसे लिख देता हूँ, राइट, ऐसे लिख देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी a1 की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है। चलो 5 लिख दिया, है ना। नहीं इसमें नहीं, हाँ इसमें लिखूंगा अब, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है, 5 लिख लिया। a2 की वैल्यू कितनी है भाई? 7 है, 7 लिख लिया। b1 की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस का 4 है। ये ध्यान रखना भाई, माइनस माइनस प्लस में हमेशा अगर माइनस है तो माइनस लिखो, ठीक है ना। और b2 की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। और c1 की वैल्यू देखो, प्लस का 8 है तो हम 8 लिख लिए। और c2 की वैल्यू कितनी है भाई? माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिखेंगे हम, राइट, माइनस का 9 लिखेंगे। अब क्या करना है? कंपेयर करना है इस तरीके से। तो a1/a2 यानी कि 5/7 इक्वल टू -4/6। अब ध्यान से देखो, जब यही बराबर नहीं है, जब यही बराबर नहीं है तो ये वाली कैसी हो जाएगी भाई? ये वाली कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? ये इंटरसेक्ट कर रही है, क्या इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट, ठीक है ना, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे भाई?
केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा और उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं भाई यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है ना, ओके। और इसमें क्या पूछ लेता है, क्या पूछ लेते हैं, जिसके सॉल्यूशंस होते हैं, जिसके सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट यानी कि संगत है भाई ये। ठीक है, ओके। यहाँ से पता चल गया कि ये वाला जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये हमारा जो है कि इंटरसेक्टिंग कर रहा है ये इसकी लाइन, और ये इसके यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, और ये कंसिस्टेंट है। क्या कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब इसके सॉल्यूशन से इसलिए कंसिस्टेंट है। अब चलते हैं भाई, अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट। अब सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि भाई 9 है ना, यानी कि तुम्हारा यहाँ पे A1 की वैल्यू कितनी दी भाई, 9 दी हुई है, हाँ 9 है। और B1 की वैल्यू कितनी दी भाई, 3 दी हुई है। और C1 की वैल्यू कितनी दी भाई, 12। अब ध्यान से देखो, ये दी हुई है 18, A2 की वैल्यू 18 है भाई, 18 18। और B2 की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है। और C2 की वैल्यू कितनी है भाई, 24। कितना, 24। अब ध्यान से देखो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C2 C1 अपॉन C2 को करेंगे अपन। तो A1 अपॉन A2 करेंगे तो 9 अपॉन 18 आ जाएगा, इक्वल टू C1 B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है भाई, 3 अपॉन 6 है। और ये कितना है, 12 अपॉन 24 है ना, C1 अपॉन C2, राइट। अब ध्यान से देखो, अगर इसको हम काटेते हैं, इसको हम काट देते हैं, ये जो है ना भाई, ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, ये एक और ये दो, कैसे कटा मालूम है ना भाई, कैसे कटा मालूम है ना, इतना तो आना चाहिए भाई। यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखो सब के सब इक्वल आ रहे हैं, सब के सब इक्वल आ रहे हैं। जब इक्वल आ रहे हैं, जब इक्वल आ रहा है, तो क्या करना है, तो क्या करना है, ये हमारा ये हमारा क्या हो जाएगी भाई, ये हमारा कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा भाई, ये जो रेखाएं है ना भाई, इसकी इसकी रेखाएं जो है कोइंसिडेंट है। क्या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है भाई, ठीक है ना। और इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे भाई, इन्फिनिटी, मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। और ये जो हो जाएगा भाई, ये जो हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कि इसके भी सॉल्यूशंस हैं, इसलिए इसका ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके 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 ओके। अब देन हमारा काम कहाँ पे आता है, हमारा काम कहाँ जाता है भाई, थर्ड वाले क्वेश्चन पे। क्या, थर्ड वाले क्वेश्चन पे हम देखते हैं थर्ड वाला क्या बोल रहा है। हाँ, थर्ड वाला क्या बोल रहा है, अच्छा, थर्ड की कितनी भाई वैल्यू, A1 की वैल्यू 6 है, हमने 6 लिखा। B2 की वैल्यू यहाँ पे देखो -3 है, तो भाई माइनस का 3। देन C1 की वैल्यू कितनी है भाई, C1 की वैल्यू 10 है, तो हमने 10 लिख लिया। और A2 की वैल्यू कितनी है भाई, 2 है, तो हमने 2 लिखा। ए बी B2 की वैल्यू भाई -y है ना, कि यानी कि -1 होगा, क्या -1। और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 9। ठीक है ना, ओके। अब यहां से देखो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 करके देखते हैं। तो यहां से आता है 6 अपॉन 2 बराबर -3 अपॉन माइनस का 1 इक्वल टू 10 अपॉन 9। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा, है ना। यानी कि इसको हम अगर 3/1 लिखें, इसको भी 3/1, इसको भी 10/9। लेकिन 3/1 3/1 ये दोनों इक्वल है, और ये इक्वल नहीं है यहाँ से, तो ये हो जाता है भाई पैरेलल। क्या हो जाता है भाई, पैरेलल। और इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे, नो सॉल्यूशंस। क्या, नो सॉल्यूशंस। और ये हमारा इनकंसिस्टेंट में आ जाएगा। क्या, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे इसके लाइन, और नो सॉल्यूशंस हो जाएंगे भाई। क्या, नो सॉल्यूशंस।
और क्या, और क्या, हाँ, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। हाँ, तो भाई, तो जो है, मैंने एक क्वेश्चन कराया, मैंने एक ये क्वेश्चन कराया, और इसमें जो इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कोइंसिडेंट है, सेकंड वाला क्वेश्चन जो पैरेलल है, जिसके कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये। तो क्वेश्चंस में क्या क्या पूछ सकता है? इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ कर रही है, तो इसके सॉल्यूशन निकालो। कोइंसिडेंट है, ये दोनों पे भाई, इन दोनों पे मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पे केवल और केवल इसको तुम्हें सॉल्व करना है, इनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। केवल और केवल जिनके एक सॉल्यूशंस निकलते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस, उसको तुम्हें सॉल्व करना रहता है। इनको दोनों, ये दोनों जो है ना भाई, ये दोनों जो है, इनका कोई मतलब यानी कि भाई क्या, इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन तो अपने को फाइंड आउट करना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, और इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो क्या क्या ही फाइंड आउट करोगे। तो चैप्टर में केवल और केवल इस पे जो है, इस पे है ना, इस पे जो है, इस पे, इस पे तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है, इस इंटरसेक्ट वाले के यूनिक सॉल्यूशन कोइंसिडेंट, है ना, इस पे तुम्हें सॉल्यूशन निकालना है। और कैसे निकालना है, कैसे पता करना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो तुमको क्या करना है भाई, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का इस तरीके से रेशो करके देख लेना है। अगर इसका फॉर्मेट आता है, इसका फॉर्मेट आता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्ट वाला, बस वहीं से तुम्हें इसका सॉल्यूशन निकालना है। बस केवल वही ध्यान देना कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तभी जाके अपने को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और अगर सब इक्वल ही आ गए, तब तो भैया बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, बस उतने लिख के छोड़ देना है, और इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। a1/a2 b1/b2 से, अब ये नहीं होगा इक्वल किसके, c1/c2 के, राइट। तो ये चीजें हैं भाई, ठीक है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब जो है, मैं अगर देख लेता हूँ, मैं अगर देखूं मैं, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना ये है, तो उसमें क्या बोला है, उसमें ये बोला है ना, मैं अगर देख भी लूं, तो ये इक्वेशंस दिए हुए हैं ना भाई, इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो उनको क्या करके बोला है, उनको सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट और क्या देना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट उसमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो हमने तो बता दिया ना भाई, अगर सॉल्यूशंस हो रहे हैं तो वो कंसिस्टेंट है, अगर नहीं हो रहे हैं तो इनकंसिस्टेंट, राइट। अब अगर दे दिया है 5/2, अगर ऐसे दे दिया इनके इनके एक्स के कोफिशिएंट अगर ऐसे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, कुछ नहीं करना है भाई, फ्रैक्शन में नहीं दिया ना, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे मैं एक करके दिखाई देता हूँ, ठीक है ना, एक करके दिखाई देता हूँ मैं, है ना, एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। उसमें ना, उसमें तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है वो भी मैं बता देता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ मैं, बाकी तुम्हें कोई वो नहीं होनी चाहिए, है ना, तुम्हें खुद करनी चाहिए भाई। क्या है जिसका वो फ्रैक्शन में होगा, हाँ, तो ये इसका फ्रैक्शन में है, तो क्या क्या है भाई, 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7, और 9x माइनस 10y, अच्छा, हाँ, इक्वल टू 14। ओके ओके ओके। तो यहाँ से क्या करना है अपने को, यहाँ से क्या करना है भाई, इस, ये जो इक्वेशन है ना भाई, ये जनरल फॉर्म जो है, जनरल फॉर्म क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे ही तो था, ऐसे ही इस फॉर्म में अपन बदलेंगे इसको, ऐसे ही नहीं था, इक्वल टू 0 था, ठीक है ना, ये इसका जनरल फॉर्म था, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं भाई, ये जो फ्रैक्शन में दी हुई है ना वैल्यू, ये जो फ्रैक्शन में दी हुई है, तो इनका ले लेते हैं हम एलसीएम, या एलसीएम, ठीक है ना। क्या ले लेंगे एलसीएम में, क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ से, यहाँ 3/2 है, यहाँ 5/3 है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। इन दोनों का ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x, और 10x, 10y होगा ना, हाँ, प्लस का साइन है तो प्लस लगा लेंगे अपन, इक्वल टू, जो अभी यहाँ पे जो 6 आ रहा है, इस 6 को इक्वल टू के इस साइड में भेजेंगे तो कहाँ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में, तो ये जाके चला जाएगा भाई 7 × 6, 6 × 7 ये हो जाएगा 42, क्या 42, राइट,
42 हो रहा है, कितना 42, तो 42 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला तो ये रहा है ना, और ये रहा है ना। अब हम किसी को भी इसमें से किसी को भी मान लेंगे कि A1 A2, ऊपर नीचे हम कहीं भी लिख सकते हैं, कोई सा भी। अगर अपने को पहले ये दिया था तो इसको लिखो, अगर नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको सेकंड इक्वेशन मानो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है तुमको, 9x है, 9x से भी दिख गया, 10y/, ये भी दिख गया। लेकिन अभी देखना, इनका मैं लिख लेता हूँ क्या, 9x दिया हुआ है। अगर तुम बुक में सॉल्यूशन देखने जाओगे और हो सकता है कि कहीं गड़बड़ दिख जाए, हालांकि गड़बड़ तो दिखेगा नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसको फर्स्ट लेके चलेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जिसे बोलेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, 9 है तो 9 हो गया, -10। अब ये रुको 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 रुको, इसको जनरल फॉर्म में हम बदल ही देते हैं। इसका हो जाएगा 9x माइनस 10y -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये इस साइड आएगा तो। और इसका हो जाएगा 9x प्लस 10y -42 इक्वल टू 0। बस 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 हो गया। यहाँ से देखेंगे 9 है भाई, तुम्हारा 9 लिख लिया हमने। अब ये कितना है भाई, माइनस का 10 है, तो ये -10 हो जाएगा। और C1 की वैल्यू कितनी है भाई, -14, कितनी है भाई, -14। और इसकी वैल्यू ये 9 आ गया, देन ये प्लस का 10 है तो 10 लिख लिया हमने। और C2 की वैल्यू कितनी है भाई, C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है 42, क्या 42। अब देखो A1/A2 B1/B2 ये सब करके देखते हैं, तो ये 9/9 हो जाएगा, 9/9 इक्वल -10 लिखा है, -10/10 ये हो गया। अब यहाँ से ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, माइनस का 1। तो जब यही इक्वल नहीं है भाई, -1 और 1 कहाँ से इक्वल होगा, -1 और 1 कहाँ से इक्वल होगा, नहीं होगा ना। तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं। तेज से हमको पता चलता है कि ये जो ना इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कोइंसिडेंटली भाई इसका सोल्यूशन अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या इसका सोल्यूशन अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन में दी हुई रहती है ना, इस तरीके से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी की जब बुक खोल के देखोगे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में मिल जाएगी, ठीक है ना, 2 या 3 नंबर का ये, तो ये तुम्हें मिल जाएगी। अब एक दो क्वेश्चंस जो वर्ड बेस होते हैं, है ना, वर्ड बेस में उसको अपन देख लेंगे, वो उसको अपन देख लेंगे, ठीक है। तो ये वाली तो चीजें हो गई, ये चीजें हो गई अपनी। अभी जो है इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को। कोइंसिडेंट है ना, कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ये थर्ड क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है। कैसे तुम्हें पता चलेगा, अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगे, तभी जाके तुम्हारा सोल्यूशन निकलेगा, और सोल्यूशन निकलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर पैरेलल निकलती है, लाइन पैरेलल, तो कोई सोल्यूशन नहीं, और इनकंसिस्टेंट। तो बस इसी पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। और अगर तुम्हारे एक्सरसाइज में जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज था 3.1 है, उसमें जो भी है वो ग्राफिकल से है। अगर उसमें नेक्स्ट में कैसा पूछा है, अगर हाँ भाई, अगर इसके इंटरसेक्ट कर रही है ना, या फिर वो सीधे बोलेगा कंसिस्टेंट है, तो किस तरीके, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो भाई ग्राफिकल से उसको दिखाओ, है ना। वो चीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो बस एक दो छोटा सा और क्वेश्चन है, बस उसी के बाद अपन लेक्चर एंड करें, ओके। तो बस जस्ट मैं इसको इरेज कर लूं, ठीक है ना। हाँ, तो भाई ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x minus 3y plus 10 equal to 0, 2x minus y plus 9 equal to 0 represents two lines which are, यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, हमने जो अभी तक किया ना जो अभी तक किया वही बोला है भाई, वही बोला है। क्या है इसका, क्या करना है, रेशो निकालना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 के, देन देखना है इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो A1/A2 के दिखते हैं भाई, A1 की वैल्यू कितनी है 6, A2 की वैल्यू कितनी है भाई 2,
और B1 की वैल्यू कितनी है -3 और B2 की वैल्यू कितनी है भाई -1 और C1 की वैल्यू कितनी है भाई 10 और C2 की वैल्यू कितनी है भाई 9। अब A1/A2 कितनी हो जाएगी भाई 6/2 इक्वल ये -3/2 1 है -1 इक्वल टू 10/9। ये देखो ना भाई माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2 से 1 की। अच्छा ये पिछला ही वाला क्वेश्चन है यार जो किया हमने, कोई बात नहीं ठीक है ना, यानी कि ये 3 आ जाएगा तो ये 3/1 इक्वल टू 3/1 और ये भी कितना हो जाएगा भाई 1 मिनट, हाँ ये माइनस में था इसको हमने काट दिया ठीक है तो ये हाँ माइनस माइनस कटा इक्वल टू 10/9 ठीक है। तो ये तो दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देखो इक्वल नहीं है, पिछला ही क्वेश्चन है मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि इक्वेशन सेम है, ये तो नहीं करा था लेकिन अब करा ही दिया है। तो भाई ये अपनी क्या निकल के आई थी भाई, क्या निकल के आई थी, जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है तो क्या नो सॉल्यूशंस, क्या नो सॉल्यूशंस और ये पैरेलल हो जाती है, यानी क्या हो जाएगी भाई नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, क्या नो सॉल्यूशंस और क्या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट ठीक है। ये चीज याद रखना, ये दोनों तो पूछा नहीं था ना भाई, ये दोनों पूछा नहीं था, ये दोनों पूछा नहीं था, ओनली लाइंस पूछा था कैसी लाइंस होंगी, तो ये पैरेलल होंगी, क्या ये पैरेलल लाइन होगी ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्या कह रहा है, इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, कोई लीनियर इक्वेशंस का पेयर है और क्या बोलता है इज कंसिस्टेंट, मतलब इसके सॉल्यूशंस होंगे, देन लाइंस विल बी, हमने क्या बताया था कि दो केस होंगे, क्या दो केस होंगे जब इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, कैसे, पहली बात तो एक इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा कोइंसिडेंट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज कोइंसिडेंट हो या ऑलवेज इंटरसेक्ट हो, क्या अपने को सिर्फ सॉल्यूशन पूछा है, ऐसा नहीं पूछा ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसा नहीं पूछा है, तो पैरेलल तो होगा ही नहीं भाई, है ना, पैरेलल तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होते, ये तो होगा ही नहीं, ऑलवेज बोला है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे भी ऑलवेज बोला है इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे और बोला है इसलिए ये होगा, क्यों होगा, इंटरसेक्ट कर रहा है तब होगा और कोइंसिडेंट होगा तब होगा, राइट, ये चीजें हैं ठीक है ना। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है उस पर चलते हैं ठीक है। हाँ तो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइन है वो पैरेलल हुई दी गई है ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ वन दिस लाइन इज 5x - 3y = 2, ये इक्वल टू का साइन है भाई ठीक है ना, द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, मतलब एक इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी ठीक है ना, अगर एक इक्वेशन ये है तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाती है भाई, इसको हम जनरल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 5x - 3y, ये इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा, देन 0, यानी कि a1 b1 c1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी 5 है और इसकी -3 है और इसकी -2, राइट, यहाँ से हमने देख ली, देन ये निकल के आ गई। अब अगर हम देखते हैं क्या पैरेलल के लिए क्या होती है भाई, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल के लिए कंडीशन होती है भाई, ये कंडीशन याद रखना, वो जो टेबल मैंने बोला था ये। अब सब करके देखते हैं, क्या सब करके देखते हैं, इसका लेके चलते हैं, मतलब ये तो ये हो जाएगा -5/-15, देन ये हो जाएगा इक्वल टू b1, हाँ -3/-9 इक्वल टू 5, इसका कितना है -2/5 -5, ये ध्यान से देखो कि ये जब इस साइड जाएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा, देन इधर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, ये जनरल फॉर्म में इसको लिख के करना तुमको,
-5 कैसे आ रहा है, क्योंकि इस साइड में 5 है तो उस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं अपन, माइनस से माइनस, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस से माइनस गियो, ये भी गियो, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/-3, या फिर इसी को हम -1 लिखेंगे, यानी कि -1/3 इक्वल टू ये 1 और ये 3, मतलब 1/3। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, जब यही दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यही दोनों बराबर नहीं है, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं है भाई। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई। जब ये नहीं होगा तो अपन जो है सेकंड पे चलेंगे, किस पे, सेकंड पे चलेंगे, इस पे, इस पे क्या बोल रहे हैं, -15, ठीक है भाई, यानी कि 5/15 माइनस नहीं है, और -3 कितने भाई 9, और ये है -2/5। अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा, 3 1 जा, और ये 3 3 जा, तो यहाँ पे अब देखो इसको काटने की कोई जरूरत ही नहीं, कटेगा भी नहीं वैसे। तो 1/3 इक्वल टू 1/3, माइनस का 1 है, तो ये यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो मतलब ये सेकेंड इक्वेशन भी गलत है, ये भी गलत है। सेकेंड इक्वेशन नहीं, इसको ऑप्शन बोलेंगे, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन तो पूछा है, ठीक है। अब इस पे चलते हैं अपन, किस पे, इस पे चले, इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। देन ये -3 है, -3/-15, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा भाई -6, ठीक है। तो यहाँ से क्या, यहाँ से क्या, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5, मतलब 5/9 नॉट इक्वल टू 1/5। ये तो यहाँ ही दिख गया, ये यही दिख गया, तो कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बचा लास्ट ऑप्शन, अब लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, नहीं होगा तो, नहीं होगा तो होना चाहिए यार, ये 5 में -15 है, ठीक है भाई, -15 इक्वल टू ये -3, ये कितनी है भाई 9 है, इक्वल टू -2, ये भी कितना हो जाएगा भाई -5 हो जाएगा, कितना -5। अब देखो इसको हम कट्टा पिट्टी करेंगे, ये ये कट के 1 और ये कट के 3, ये कट के 1 और ये कट के 3, मतलब ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा -1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2/5। अब देखो यहाँ ये इक्वल नहीं है और ये दोनों इक्वल है, जब ऐसा कंडीशन आता है, ये सेटिस्फाई हुआ, ये कंडीशन मिला, तो अपना ये वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी, ये सही है, ठीक है ना। मतलब ये वो इक्वेशन है जो इस इक्वेशंस के साथ मैच करती है, ओके, मतलब ये पैरेलल लाइन होगी इसकी, ठीक है ना। सो अभी हम जितने छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, या फिर ये जो पैरेलल दिखाना था, कोइंसिडेंट दिखाना था, है ना, और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और तुम्हारा इंटरसेक्टिंग, ये वाली चीजें तो हमने देख ली, कैसे फाइंड आउट करते हैं वो चीजें, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे ना भाई, अब जो है कि अपन जो है कि वो मेथड देखेंगे, कौन कौन से मेथड है, वही बस लास्ट उसी को थोड़ा सा दिखाऊंगा, देन एंड करेंगे, ठीक है। ओके, हाँ, तो भाई हमने क्या, बाकी सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट देख लिए। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो है ना भाई, कैसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। मैंने 3 मेथड बताए थे, कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल मेथड बताया था, और एक एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड में दो, इसमें दो है, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, बस यही तीनों मेथड है ना, बस यही तीनों मेथड है, बस इसी से अपन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना।
और ध्यान देना भाई, इस पे जो है ना, इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इस पे पर ईयर और पर ईयर इन दोनों में से किसी एक पे आ जाता है ना, इन दोनों में से किसी एक पे आएगा, लेकिन इस पे कंफर्म एक आना है, इनमें से किसी एक पे आएगा, लेकिन जरूरी तो तीनों है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो अपन इस इस लेक्चर में बस इतना ही। अपन जो है कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में अपन ग्राफिकल का पढ़ेंगे, देन अपन इस पे सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन चलेंगे, राइट। तो इस क्लास में बस इतना ही। आई होप तुम्हें पूरी की पूरी बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसकी इस चैप्टर्स की तुम्हें क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो कैसा रहा, कैसा तुम्हें, क्या तुमसे बन रहे क्वेश्चंस, क्या पिछले लेक्चर्स तुमने देखे थे, क्या वो उस लेक्चर्स में या फिर उस चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए या फिर तुमने खुद से एनसीईआरटी बुक से की होगी, तो क्या बन रहे हैं, है ना, क्या बन रहे हैं। बन रहे तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे तो बेटा कोशिश करनी पड़ेगी, है ना, कोशिश करने के लिए करनी पड़ेगी भाई, बहुत बार तब जाके होता है। और ये जो है ना, ये ये जो है कि ये वाला चैप्टर जो है, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने पूरा बता दिया है। अपन नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इस पे क्वेश्चन करेंगे, देन 2 क्लास होंगी इस पे और इस पे अलग अलग दोनों पे करेंगे, इस पे और इस पे दोनों अलग अलग करेंगे, बस चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, राइट। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करोगे भाई, अगर लेक्चर तुम्हें समझ आ रहा है, लेक्चर समझ आ रहा है, आई रिक्वेस्ट टू यू, क्या करना है, क्या करना है भाई, लेक्चर्स जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है और हमारे साथ जुड़ जाना, ठीक है ना। और अपना सपोर्ट बना रखना भाई, ठीक है, बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, बाकी हम ऐसे मत मस्त चलेंगे। वो कुछ प्रॉब्लम थी भाई, मेरे आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे ये लाइट मेरे आंखों पे पड़ रही है ना भाई, वो उसकी वजह से मेरे आंखों में वो दर्द होने लगता था और आंसू आने लगते। आज पता नहीं कैसे दवाइयों की वजह से शायद अभी तक तो झेल पा रहा हूँ, हालांकि विजिबिलिटी कम हो गई है मेरी ठीक है, चश्मे लगाऊंगा तो दिखेगा बराबर। खैर वो तो मेरी पर्सनल इशू है, आप सबके लिए इतने दिन से नहीं बना पाया उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अब जो है अब कंटिन्यू करूंगा भाई, अब कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अब तो मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ ना, अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो हाँ ये होगा कि पहले जैसे मैं लेक्चर बड़ा बड़ा लेता रहा, अब छोटा छोटा ही लेक्चर लूंगा, क्यों लूंगा कि आई थिंक छोटा छोटा लेक्चर्स लेने चाहिए, जिससे तुम लोग मैराथन में तो बैठे नहीं हो कि एग्जाम से 2 दिन पहले हम मैराथन में पूरा बैठे हैं तो 2-3 घंटे का देख लें, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी अभी छोटे छोटे लेक्चर्स एक आध लगभग 1 आध घंटे के, उससे कम में ही अपन ऐसे निपटा देंगे छोटे छोटे लेक्चर्स में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपन अगले लेक्चर में क्या ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।